देखो आयताकार घन और घन, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड एंड क्यूब, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, आयताकार घन, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड एंड क्यूब। ये है क्या? आयताकार घन क्या है और घन क्या है? किसको हम लोग आयताकार घन बोलेंगे और किसको घन बोलेंगे, है ना? तो आयताकार घन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे एक बॉक्स होता है तो उस बॉक्स में देखोगे कि 6 तरफ से उसके अंदर उसमें दीवारें होती है। जैसे अगर मान लो कि अगर ये घर देखा जाए तो इस घर में क्या है, 6 तो दीवार, मतलब 6 तरफ से ये पूरा का पूरा घर क्या हुआ, घिरा हुआ। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और एक ऊपर और एक नीचे, फर्श वाला भी भाग और ऊपर छत वाला भाग, टोटल 6 तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तल से मिल करके ये बना होता है। तो आयताकार घन हुआ और चाहे सिर्फ घन हुआ, इस घन को बोला जाता है, इस घन का निर्माण वर्ग से होता है और आयताकार घन का निर्माण आयताकार तल से होता है। घन, सिर्फ घन का निर्माण जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्यूब, उसका निर्माण वर्गाकार तल से होता है और आयताकार घन का निर्माण आयताकार तल से होता है। बात को जरा समझो। जैसे तुम लोग एक माचिस का अगर एक डिब्बा देखे होगे तो उस माचिस के डिब्बे में टोटल, चाहे अगर हम ये बुक लें तो इस बुक में देखो तुमको 6 तल दिखेगा। क्या क्या? एक ये वाला तल, एक नीचे वाला तल, एक ये वाला तल, एक इसका ठीक ऑपोजिट वाला तल, एक ये वाला तल और एक ये वाला तल, टोटल 6 तल हमको दिख गया। 1 2 3 4 5 6, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा क्या है, आयताकार घन का उदाहरण, क्योंकि इसके 6 के 6 तल, इसके 6 के 6 तल आयत का मतलब आयताकार तल से बना है, आयताकार तल से बना हुआ। जैसे अगर इस तल को देखा जाए तो ये इसका लंबाई होगा और ये इसका चौड़ाई होगा। अगर इस तल को देखा जाए तो इस तल में ये इसका लंबाई हो जाएगा, ये इसका चौड़ाई हो जाएगा। अगर हम लोग इस तल को देखें तो ये इसका लंबाई और ये इसका चौड़ाई, इसका जितना सारा तल है 6 का 6 तल जो है, इसका 6 का 6 तल किस प्रकार का है, आयताकार तल है। ये भी एक आयताकार तल है, ये भी आयताकार तल है, ये भी आयताकार तल है। अब तुम कहोगे सर आप 3 तो दिखा रहे, 6 तो नहीं दिखा रहे। ये वाला तल और इसका ठीक ऑपोजिट वाला तल, दोनों तल तो समान होगा ना। जैसे अगर इस घर की बात की जाए तो घर भी तुम्हारा आयताकार घन का ही उदाहरण है। ये वाला और इसके ठीक ऑपोजिट वाला जो दीवार है, ये दीवार और ये दीवार दोनों एक दूसरे के समान है। फिर ऊपर वाला छत और नीचे वाला फर्श, ये दोनों भी एक दूसरे के समान है। फिर ये वाला दीवार और ये वाला दीवार, ये दोनों भी एक दूसरे के समान है। मतलब एक तल को अगर देखा जाए तो इसका ऑपोजिट वाला तल उसी तरह का होगा। आई बात समझ में? तो अगर इस तल की बात की जाए तो इसका ऑपोजिट वाला तल वही होगा। अगर ये आयताकार तल है तो दूसरा वाला भी आयताकार तल होगा। इस तल का लंबाई चौड़ाई जितना होगा, इस तल, इसके पीछे वाले तल का भी लंबाई चौड़ाई वही होगा। इसका क्षेत्रफल जितना होगा, इसके पीछे वाले तल का भी क्षेत्रफल वही होगा। इसकी परिसीमा जितनी होगी, उसकी भी परिसीमा वही होगी। तो इस तल के बारे में पढ़ेंगे तो इस तल के बारे में जितना चीज जानेंगे, ये वाला तल भी सेम उसी प्रकार का होगा, क्योंकि इसका ठीक विपरीत वाला तल क्या होता है, समान होता है। तो आयताकार घन क्या हो गया? तो देखो ये सारे के सारे एक ज्यामितीय चित्र होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक चित्र को डेवलप कर रहे हैं, इस तरह का अगर तुम लोग चित्र देखोगे तो ये चित्र तुम्हारा एक आयताकार घन का उदाहरण है। अगर माचिस का एक डिब्बा अगर हो तो माचिस के डिब्बे से हम तुम लोग को समझा सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का। जैसे ये तुम्हारा हुआ, ये जो तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा आयताकार घन का ही उदाहरण है। ये जो तुम्हारा हुआ, ये जो तुम्हारा कॉपी है, तो ये कॉपी तुम्हारा आयताकार घन का ही उदाहरण है। आई बात समझ में? जिसमें ये वाला भाग एक हो गया और इसका ठीक ऑपोजिट वाला भाग, तो ये और इसका ऑपोजिट वाला भाग दोनों समान है। फिर ये वाले भाग और इसका ठीक ऑपोजिट वाला भाग, दोनों भाग एक दूसरे के समान है। फिर ये वाला भाग और इसका ऑपोजिट वाला भाग, दोनों एक दूसरे के समान है। तो इसमें टोटल क्या तल देखे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तल देखे। तो आयताकार घन क्या है? तो आयताकार घन वह ज्यामितीय चित्र है जिसमें 6 तल होते हैं और 6 के 6 तल इसके आयताकार होते हैं और इसका हर तल, प्रत्येक तल का विपरीत तल एक दूसरे के समान होता है। आई बात समझ में? ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड आयताकार घन। तो आयताकार घन क्या होता है कि वह ज्यामितीय चित्र
है ना। वह ज्यामितीय चित्र, चित्र कहो या फिर जो भी कहो, वह ज्यामितीय चित्र जिसमें 6 तल होते हैं, मतलब इसका निर्माण 6 तलों के मिलने से हुआ। अगर इस घर को देखा जाए तो इस घर में टोटल 6 तल मिलकर के इस घर के निर्माण किए हैं। 4 दीवारें और एक छत और एक फ्लोर, मतलब सतह। तो 6 तल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तलों के मिलने से ये वाला तुम्हारे घर का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया वह ज्यामितीय चित्र जिसमें 6 तल होते हैं एवं 6 तल क्या होते हैं, आयताकार तल होते हैं। 6 के 6 तल क्या होते हैं, आयताकार तल होते हैं, जिसमें प्रत्येक तल का विपरीत तल एक दूसरे के समान होता है। तो उसे कहा जाता है क्या, आयताकार घन। तो ये हो गया तुम्हारा आयताकार घन। मतलब आयताकार घन में कुछ नहीं, आयताकार घन में 6 ठो तल होता है, मतलब 6 ठो तलों के मिलने से एक आयताकार घन का निर्माण होता है। 6 ठो तल मिलेंगे तब एक आयताकार घन का निर्माण होगा, और उसका 6 का 6 तल आयताकार तल होता है। 6 का 6 तल, मतलब ये वाला तल भी एक आयताकार तल है, उसका विपरीत वाला तल भी आयताकार तल है, तो एक दूसरे का विपरीत वाला तल समान होता है। ये तल भी एक आयताकार तल है, ये तल भी एक आयताकार तल है, ऊपर वाला छत भी आयताकार तल है, नीचे वाला फ्लोर भी आयताकार तल है, और प्रत्येक तल का विपरीत तल एक दूसरे के समान होता है। तो उसे कहा जाता है क्या, आयताकार घन। आयताकार घन का मतलब ही हो जाता है कि इसमें 6 तल होते हैं, और 6 के 6 तल इसके क्या होते हैं, आयत होते हैं, आयताकार तल होते हैं, मतलब आयत के बने होते हैं, मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई को देखा जाता है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या है अब बाकी सभी चीजें। अब देखो ये 6 तलों को अगर देखा जाए तो 6 तलों में टोटल 6 तलों में टोटल कितनी सरल रेखाएं होती है, कितने सरल रेखाओं के मिलने से ये बना होता है, मतलब 6 तल में कितनी भुजाएं होती हैं। कहने का मतलब इसमें टोटल कितना सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब जब एक सरल रेखा एक चित्र में आ जाता है तो सरल रेखा नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, भुजा कहलाता है। तो अगर मान लो कि अगर इस आयताकार तल को अगर हम लोग देखें, इस आयताकार घन को अगर देखें, तो इसमें हमको टोटल कितनी भुजाएं दिखेंगी, तो 12। अब तुम कहोगे कि कैसे। अगर इस घर का उदाहरण लिया जाए तो इसमें टोटल कितनी भुजाएं दिख रही हैं। अगर देखा जाए तो ये वाला एक भुजा हो जाएगा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। 4 टो भुजा नीचे दिखा, 4 टो भुजा ऊपर भी दिखा, 4 भुजा और 4 भुजा ऊपर, 8 भुजा। अब देखो ये एक भुजा, ये एक भुजा, कितना हो गया 10। फिर ये एक भुजा और ये एक भुजा, कितना हो गया 12। अब तुम कहोगे कि सर इसको और इसको काउंट नहीं कीजिएगा, तो पहले ही काउंट हो चुका है ना। 4 टो नीचे और 4 टो ऊपर में, अगर 4 टो नीचे काउंट किए तो इसको और इसको और इसको और इसको काउंट कर चुके हैं। 4 टो ऊपर अगर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सरल रेखा और ये सरल रेखा काउंट कर चुके। 4 टो नीचे 4 टो ऊपर काउंट हो गया। अब बचा कौन सा है, तुम लोग देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। 4 टो ये बचा, 4 टो नीचे 4 टो ऊपर और 4 टो कोना वाला भाग। ये टोटल हो गई कितनी सरल रेखा है, 12। मतलब इसमें टोटल कितनी भुजाएं होती है, 12 भुजाएं होती है। अगर तुमको इसमें समझ में नहीं आया तो जैसे मान लो कि अगर ये एक आयताकार घन है, अगर इसको हम लोग यहाँ से और यहाँ से काट दे तो ये एक आयताकार घन बन जाएगा। तो ये अगर आयताकार घन है तो देखो क्या तो सरल रेखा दिख रहा है। एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। तो 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2, ये 3 और ये 4, तो 4 और 4 8। तो देखो अब क्या बचा, एक तो ये बचा, एक तो ये बचा, एक तो ये बचा, एक तो ये बचा, बाकी सब तो हो गया। 4 टो ऊपर 4 टो नीचे हो गया। अब क्या क्या बचा है, एक तो ये 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 बचा है। तो 4 4 8 और 4 12, मतलब टोटल इसमें 12 भुजाएं होती है। अगर इसमें भी देखो तो तुमको 12 भुजा क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 भुजा ये, 2 भुजा ये, 3 भुजा ये, 4 भुजा ये, फिर 1 2 3 4। देखो जिसपे मार्क लग गया तुमको समझ में आ गया। 4 टो भुजा ऊपर, 4 टो भुजा नीचे, कितना हो गया 8। फिर 1 भुजा ये बचा, इस पे मार्क लगा दो, दूसरी भुजा ये बची है, इस पे मार्क लगा दो, फिर इस पे मार्क लगाओ, इस पे मार्क लगाओ। देखो तो टोटल कितनी भुजाओं पर तुम मार्क लगाए हो, 12 भुजा पे मार्क लगाए। इसका मतलब आयताकार घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। तो
आयताकार घन में तलों की संख्या कितनी होती है? 12। टोटल 6 तल होता है। तल की संख्या पूछे कितना सरफेस, सरफेस मतलब तल का तो तल होता है 6 टोटल 6 सरफेस होता है। और आयताकार घन में तलों की संख्या हो गया। अब भुजाओं की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हैं? तो भुजाओं की संख्या हो गया मेरा 12। क्लियर हुआ? अब शीर्ष बिंदु को अब समझेंगे। शीर्ष बिंदु का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में टोटल कितने पॉइंट दिख रहे हैं? जिन पॉइंट के मिलने से ये बना है, 3 पॉइंट के मिलने से बना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही तीनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे क्या किया? बांध करके रखा है, तब जाकर के त्रिभुज बना है। तो ये तीनों का तीनों पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाएगा? शीर्ष बिंदु। एक तरह से हम इसको कोना भी कह सकते हैं। क्या तो कोना दिख रहा है? 1 2 3 कोना दिख रहा है। 3 कोना दिख रहा मतलब 3 तो शीर्ष बिंदु दिख रही है ना? तो कहने का मतलब ये हो गया तुम्हारा शीर्ष बिंदु। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु है? तो उसी तरह से अगर आयत घन में हम देखें, आयत घन में अगर देखें तो आयत घन में हमको कितना शीर्ष बिंदु दिखता है? तो हमको 8 ठो शीर्ष बिंदु दिखता है। अब तुम कहोगे कि सर कैसे? तो यहाँ पे देखो क्या ठो पॉइंट दिख रहा है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, फिर एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, फिर एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। टोटल क्या टू पॉइंट दिखा? 8। तो आयत घन में टोटल शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 8। अगर इस घर का उदाहरण लेकर के अगर चलो, ये घर भी एक आयताकार घन का ही है, तो इसमें अगर देखो तो हम क्या बोले? शीर्ष बिंदु का मतलब कोना। क्या ठो कोना है? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितनी कोने? कितने कोने हैं इसमें? 8। इसका मतलब ये 8 कोना मतलब 8 शीर्ष बिंदु है, जहां जहां जिस कोने पे ज्वाइंट हुआ है। तो कहने का मतलब आयताकार घन में शीर्ष बिंदुओं की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम लोग समझेंगे विकर्ण कि आयताकार घन में विकर्ण की संख्या कितनी है? टोटल क्या तो इसमें विकर्ण बन रहा है। विकर्ण, तो विकर्ण का मतलब जैसे अगर मान लो कि ये तुम्हारा एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में क्या होता है? विपरीत कोने को मिलाने वाली सरल रेखा, विपरीत कोने को मिलाने वाली सरल रेखा। तो अब अगर आयताकार घन में अगर आएंगे तो विपरीत कोने को मिलाने वाली सरल रेखा। अच्छा एक बात जरा समझो, इस कोने का विपरीत कोना वो कहलाएगा? ये कहलाएगा? नहीं, उस कोने का विपरीत कोना ये कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा, वो एक ही तल पर है। तो इस कोने का विपरीत जो कोना कहलाएगा, इस कोने का विपरीत कोना ये कहलाएगा। तो यहाँ से एक ठो अगर मान लो कि अगर तुम लोग डंडा लगाते हो तो यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा सरल रेखा आएगा, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, ये एक हो गया तुम्हारा विकर्ण। फिर इस कोने से उस कोने, उस विपरीत कोने को मिलाया जा सकता है, तो ये हो गया 2। फिर इस कोने से उस कोने को मिलाया जा सकता है ऊपर से नीचे, कितना हो जाएगा? 3। फिर उस कोने से इस कोने को मिलाया जा सकता है, टोटल कितना हो गया? 4। इसके बाद और कोई विपरीत कोना दिख रहा है? तुम ही लोग देखो, अपना आंख से देखो, वहां से यहाँ तक एक डंडा लग जाएगा, डंडा का मतलब विकर्ण। फिर यहाँ से वहां से यहाँ लग गया, फिर वहां से यहाँ लगेगा 2, फिर वहां से यहाँ लगेगा, फिर यहाँ से वहां लगेगा। टोटल क्या ठो विपरीत कोना मिल गया? हमको 4 ठो विपरीत कोना मिल रहा है। इसका विपरीत कोना ये, एक कोना, एक विपरीत कोना, एक जोड़ा विपरीत कोना हो गया। फिर इसका विपरीत कोना ये 2 जोड़ा, फिर इसका विपरीत कोना वो 3 जोड़ा, फिर उसका विपरीत कोना वो 4 जोड़ा। टोटल 4 जोड़ा विपरीत कोना मिल रहा है। इसका मतलब चारों जोड़ा विपरीत कोना को मिलाने वाली अगर कोई सरल रेखा देखी जाए तो वही कहलाता है विकर्ण। तो कहने का मतलब विपरीत कोने को मिलाने वाली टोटल क्या ठो सरल रेखा आयत घन के अंदर देख रहे हैं? 4 ठो। मतलब एक आयत में, आयताकार घन में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। क्लियर हुआ ये बात? आई बात समझ में कि आयताकार घन क्या है? ये समझ में है कि आयताकार घन में क्या क्या होता है? तो आयताकार घन में, आयताकार घन मतलब 6 तलों के मिलने से बनता है और 6 का 6 तल उसका आयताकार होता है। उसके बाद उसमें आयताकार घन में टोटल 6 ठो तल होते हैं, उसमें 12 ठो सरल रेखाएं पाएंगे, 12 ठो भुजाएं होती है। उस आयताकार घन में टोटल 12 भुजाएं होती हैं। शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 होती है, मतलब 8 ठो पॉइंट उसमें होता है। जिस तरह से त्रिभुज में 3 पॉइंट होता है, उसमें 8 पॉइंट होता है। और विकर्ण की संख्या 4 होती है। आई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा आयताकार घन। अब वर्गाकार घन के बारे में आप तुम लोग को समझा रहे हैं कि वर्गाकार घन क्या है।
अब तुम लोग को बता रहे हैं घन। घन मीन्स क्यूब। ये क्यूब क्या है ना? वो लगाइए। क्यूब क्या है, घन क्या है, बात को समझोगे। घन क्या है, आयताकार, ये तुम्हारा घन क्या है। तो ये जो हम लोग जो आयताकार घन पढ़े और सिर्फ घन पढ़ रहे, तो तुमको अभी सर इसमें भी घन लगा, इसमें भी घन लगा, दोनों बात एक ही है एक ही, लेकिन कहानी दोनों का अलग अलग है। इसमें आयताकार घन में जिस तरह से छह तल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ आयताकार तल से हो रहा था, यहाँ पे छह तल का निर्माण होगा, लेकिन वो आयताकार तल नहीं होगा, वो वर्गाकार तल होगा। कहने का मतलब इसका चित्र लगभग इस तरह का बनेगा। जैसे मान लो कि ये हो गया तुम्हारा क्या, एक वर्ग, ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। मतलब क्यूब देखे हो ना, जो क्यूब आदमी खेलने वाला जो क्यूब होता है घुमाता है, वो तुम्हारा एक वर्गाकार घन का उदाहरण है। वर्गाकार घन का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार का ज्यामितीय चित्र है। तो वह ज्यामितीय चित्र जिसमें छह तल होते हैं, छह के छह तल उसके वर्गाकार तल होते हैं। वह ज्यामितीय चित्र जिसमें छह तल होते हैं और छह के छह तल उसके वर्गाकार तल होते हैं। साथ ही साथ आयताकार घन में क्या था कि एक तल का विपरीत तल इसमें समान था, एक तल का विपरीत तल उसका समान था, लेकिन वर्गाकार तल में, घन में उसका छह का छह तल समान होगा, क्योंकि छह का छह तल क्या है, वर्गाकार तल है। तो एक तल का लंबाई चौड़ाई चाहे एक तल का क्षेत्रफल जितना होगा, दूसरे तल का भी वही होगा, तीसरे तल का भी वही होगा, चौथे तल का भी वही होगा, पांचवें तल का भी वही होगा, छठवें तल का भी वही होगा। चारों का चारों तल क्या होगा, समान होगा, क्योंकि चारों का चारों तल उसका वर्गाकार तल है। आई बात समझ में? अगर क्यूब देखे होगे तुम लोग, घुमाने वाला क्यूब, तो देखोगे कि उसका छह तल एक समान होता है, एक समान जैसा होता है, एक पूरा का पूरा छह का छह तल उसका एक जैसा होता है, एक समान होता है। तो वो कहलाता है तुम्हारा क्या, वर्गाकार तल, मतलब उसको कहा जाता है घन। तो वह ज्यामितीय चित्र, वह ज्यामितीय चित्र जिसमें छह तल होते हैं एवं इसके छह तल वर्गाकार, इसके छह तल वर्गाकार तल होते हैं एवं छह तल एक दूसरे के समान होता है। आयताकार तल में हम लोग क्या पाए थे, आयताकार तल में एक तल का विपरीत तल एक दूसरे के समान था, छह का छह तल समान नहीं था, एक तल का विपरीत तल एक दूसरे के समान है। इस तल का, जैसे ये वाला तल है तो इसका विपरीत तल एक दूसरे के समान होगा, ऊपर वाला तल नीचे वाले तल के समान होगा, ये साइड वाला तल इस साइड के समान होगा। लेकिन अगर वो तल आयताकार तल नहीं, अगर वो एक घनाकार तल है, वो एक घन है, मतलब वर्ग के द्वारा अगर बना है, उसका छह का छह तल अगर वर्गाकार है, तो कहने का मतलब इस तल, ये तल जितना लंबाई चौड़ाई इसका जितना होगा, इसका क्षेत्रफल जितना होगा, ये तल भी उतना ही होगा, इस तल, ये तल भी उतना ही होगा, 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 उसका छह का छह तल क्या होगा, समान होगा। अगर एक तल का क्षेत्रफल अगर तुमको मिल जाए तो छह तल का भी क्षेत्रफल आराम से हम लोग जान पाएंगे, क्योंकि एक तल का क्षेत्रफल जितना होगा छह तल का क्षेत्रफल वही होगा। लेकिन आयताकार में ऐसा नहीं है, आयताकार में एक तल का दूसरा विपरीत तल जो होगा वो एक दूसरे के समान होगा। आई बात समझ में? अगर हम लोग आयताकार तल में एक तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो दूसरे का मिल जाएगा, फिर एक तल का और अगर निकाल दे तो उसके विपरीत तल का मिल जाएगा, अगर ऊपर वाले तल का निकाल दे तो विपरीत तल का निकल जाएगा। तो आयताकार में हम लोग को क्षेत्रफल अगर जानना हो तो हमको तीन तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। लेकिन अगर हम लोग घनाकार तल में अगर है, घन में है, वर्गाकार जिसके छह का छह तल वर्ग से निर्मित हुआ है, छह का छह तल वर्गाकार तल से बना है, तो अगर एक तल का क्षेत्रफल अगर मिल जाए तो हम लोग छह तल का क्षेत्रफल जान जाएंगे। एक तल का क्षेत्रफल जितना होगा छह तल का क्षेत्रफल भी वही होगा। अब आ जाते हैं इसमें सरल रेखाओं की संख्या में, इसके शीर्ष बिंदुओं की संख्या में, इसके विकर्ण की संख्या में और इसके तलों की संख्या में। इसमें टोटल क्या तल दिख रहा है, छह। जैसे आयताकार घन में छह तल था, वर्गाकार घन में भी छह तल होगा।
जिस तरह से आयताकार घन में सरल रेखाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 12 थी, इसमें भी 12 नहीं होगा, इसमें भी तो 12 होगा, 6 तल है तो 12 होगा ही, है ना। उसके बाद जिस तरह से आयताकार तल में 6 ठो शीर्ष बिंदु, 8 ठो शीर्ष बिंदु था, इसमें भी 8 ठो शीर्ष बिंदु होगा। उसमें 4 विकर्ण थे, इसमें भी विकर्ण की संख्या 4 होगी, जैसे उसमें थी वैसे भी इसमें भी होगी, सारा चीज वही, सिर्फ इसका डेफिनेशन और इसका रचना अलग अलग होगा, बाकी सब कुछ वही होगा। इसमें भी तल की संख्या हम लोग 6 पाएंगे, भुजाओं की संख्या 12 पाएंगे, शीर्ष बिंदुओं की संख्या हम लोग 8 पाएंगे और विकर्ण की संख्या इसमें भी 4 पाएंगे। जैसा उसमें था इसमें भी वैसा होगा, लेकिन दोनों का निर्माण, दोनों की रचना अलग अलग है। आई बात समझ में कि आयताकार घन किसको बोलते हैं और सिर्फ घन किसको बोलते हैं। तो अगर आयताकार घन बोल दिया मतलब समझ जाओ कि उसमें 6 का 6 तल उसका आयताकार तल से बना है, और अगर सिर्फ घन बोल दिया तो समझ जाओ कि घन बोलने का मतलब उसका 6 का 6 तल वर्ग से बना है, 6 का 6 तल उसका समान है। आई बात समझ में, ये हो गया आयताकार घन और सिर्फ घन।